ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। क्लास नंबर 158। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः तृतीया महाराणा प्रताप जयंती। प्रणाम है ऐसे वीर भगवान को। रविवार पुनर्वसु उत्तरायणम ग्रीष्म ऋतु। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 17 और गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अब हम इसका भाष्य देख रहे हैं। तो हमने ये देखा कि अविनाशी, ये शब्द अविनाशी कितना गहरा है। इसका अर्थ हम ऐसा अगर ले लें जिसका विनाश नहीं होता, तो ये पूरा अर्थ नहीं है। भगवान बता रहे हैं न विनष्टुं शीलम अस्य। शीलम, जिसका विनाश होने का शील ही नहीं है। शील माने स्वभाव। दैट, इसका अर्थ हुआ कि किसी कंडीशंस के कारण उसको अविनाशी नहीं बना दिया। जैसे हम कहें ये व्यक्ति स्वस्थ हैं, क्यों? क्योंकि अभी ये जैसा खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं और जिस प्रकार ये जी रहे हैं, उन कंडीशंस के कारण, उन अपेक्षाओं के कारण ये स्वस्थ हैं। किंतु जब ये परिस्थितियां नहीं रहेंगी, ये कंडीशंस नहीं रहेंगी, तो ये अस्वस्थ हो जाएंगे। इसलिए उनको हम ये नहीं कहेंगे कि वो स्वस्थता के शील वाले हैं। ये बात समझ में आ गई? शील शब्द का प्रयोग तभी प्रयोग होगा जब हम कहेंगे ये नित्य स्वस्थ हैं, ये कभी अस्वस्थ हो ही नहीं सकते, इनका स्वभाव ही स्वस्थ होना है, स्वभाव से, और वो अभी कभी अपने स्वभाव से गिर नहीं सकते। ऐसा अविनाशी स्वभाव जो है वो तद्विद्धि, उसको जानो। अब उसको कैसे जानो? भगवान कहते हैं अविनाशी तू, माने आप अविनाशी जो है वो तू शब्दः असतः विशेषण अर्थः, अर्थात असत। इसी से पहले हमें बताया गया है कि दो बुद्धियों के विषय हैं, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है उस क्रम को, कि पूरे संसार में तीसरी कोई बुद्धि का विषय नहीं है। कोई भी विषय हो वो बुद्धि विषय है, ठीक है? तभी हम कह सकते हैं ज्ञान का विषय है। अगर बुद्धि विषय है ही नहीं तो ज्ञान का विषय कैसे होगा? ठीक है? जैसे अगर कोई कहता है गधे के सिर के सींग, तो गधे के सिर के सींग तो बुद्धि के विषय है ही नहीं, क्योंकि कभी भी वो ऐसे सींग देखे ही नहीं जाते, अनुभव में ही नहीं है। इसलिए जो चीज़ अनुभव में है उसको हम कहते हैं कि वो बुद्धि का विषय है। तो दो संसार में बुद्धि के विषय हैं। कौन से हैं? सद्बुद्धि और असत बुद्धि। तो असत बुद्धि का विषय किसको कहा गया? जिसका विचार करने पर सत्ता नहीं होती,
लेकिन विचार करने से पहले ऐसा लगता है कि उसकी सत्ता है, वो असत बुद्धि विषय है। ये बात पक्का हो गया कि एक सांप जिसको हम कहते हैं ये सांप है, तो हम कहते हैं इसकी तो सत्ता है, तभी तो कह रहे ये सांप है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है कि ये रस्सी है, तब हमें पता चल गया कि ये सांप जो है ये असत बुद्धि विषय है और रस्सी उसकी तुलना में सद्बुद्धि विषय है, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है वो सद्बुद्धि का विषय होता है और जिसकी सत्ता नहीं होती है वो असद्बुद्धि विषय होता है। दोनों इकट्ठे ही पाए जाते हैं। ये कितनी बड़ी बात है कि जहां आप पहले समझ रहे थे कि सांप की सत्ता है, अब वहीं आपने समझ लिया कि नहीं, रस्सी की सत्ता है। उसी प्रकार आपने अविनाशी को समझना है कि अविनाशी जो है वो जो बुद्धि, ये सारा का सारा जगत, ठीक है, ये सारा जगत हमने देखा है। जब भी हम जगत शब्द का प्रयोग करेंगे तब हम क्या कहेंगे? जगत का मतलब होता है देह और दुनिया, सारा दृश्य वर्ग, जो कुछ भी जाना जाता है उसको कहते हैं दृश्यम। और हम जब विचार करते हैं तो हमने देखा है कि ये दृश्यम जो है, ये दृश्यम देही, दृष्टा से व्याप्त है, देह के अंदर ही उपलब्ध देही। सो देही जिसकी देह है, ये देही जो है ये सारे दृश्यम को जानता है, अर्थात ये सारा दृश्यम देही के द्वारा व्याप्त है, देही की सत्ता के द्वारा ये दृश्य व्याप्त है। इस प्रकार यहाँ देखिए, अविनाशी तू न अविनाशी न विनष्टुम शीलम अस्य इति। तू शब्दः असतः विशेषण अर्थः। तो तू शब्द से असत से इसको विलक्षण दिखाया गया कि अविनाशी एक है और दूसरा विनाशी है। तो दो प्रकार की यहाँ पर वस्तुएं हैं। एक है विनाशी, विनाशी माने जिसका स्वभाव, जिसका शील ही विनाशी है, और दूसरा अविनाशी। बस दो है। ऐसे हमको समझना है कि इस पूरे संसार में दो बुद्धि विषय हैं, एक विनाशी और दूसरा अविनाशी। तो अविनाशी कौन है? अविनाशी वो है जो असत शब्द से विलक्षण है। असत शब्द जिससे हम असत बुद्धि का विषय जो है वो विनाशी है और सद्बुद्धि का विषय अविनाशी है। ये आपको समझ में आ गया? तो अब भगवान कहते हैं अविनाशी, जिसको मैंने सद्बुद्धि का विषय कहा, तद विद्धि, उसको तुम जानो। तुम्हें उसको जानना है। कैसे जानना है? माने वो ज्ञान का विषय है। कोई चीज़ जानी जाती है तो वो कहेंगे बताओ इसको जान सकते हैं। ये तो जो चीज़, तो कैसे सद्बुद्धि विषय जानने की चीज़ है। कैसे जानते हैं? किम, कैसे? येन सर्वम इदम जगत, ठीक है, सर्वम इदम, ये देखो, अविनाशी तु तद्विद्धि। तो अविनाशी तद्विद्धि, जानो, यहाँ तक आ गया। अविनाशी को जानो। अविनाशी जो है वो सद्बुद्धि विषय है, उसको जानना कैसे है? येन सर्वम इदम ततम, ठीक है, जिसके द्वारा सर्वम इदम माने, भगवान इसका अर्थ दे रहे हैं, इदम माने यह क्या? जगत सर्वम, सारा जगत, ततम माने व्याप्तम। तो कौन है अविनाशी? अब हमको ये सारा जगत दिख रहा है, हम देह को और दुनिया को
देह के द्वारा देखी गई, जो भी 5 इंद्रियों के द्वारा देखी गई दुनिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, 5 इंद्रियों के द्वारा जो देखा जाता है और जिसका अनुमान लगाया जाता है, माने जिसको साइंस जानती है, सो देह और उसके द्वारा जानी गई दुनिया, ये सारी येन सर्वम इदम जगत व्याप्तम, जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है वो अविनाशी है। ये बात समझ में आ गई? तो अविनाशी का लक्षण क्या है? आप इस दृश्य को जानते हो, ये दृश्य जिसके द्वारा व्याप्त है वो अविनाशी है। इसलिए हम कहेंगे ये नहीं कि अविनाशी कहीं स्वर्ग में बैठा हुआ है। जगत आपको दिख रहा है, आप देह को देखते हैं, अपनी देह को, और इस देह के द्वारा दुनिया को देख रहे हैं। अब इसका लक्षण कि ये तो आप जानते हैं, तो जो आप जानते हैं वो जिसके द्वारा व्याप्त है, येन सर्वम इदम ततम व्याप्तम, वो अविनाशी है। तो अब हम देख लेते हैं भाई किसके द्वारा ये सारा देह और दुनिया व्याप्त है। तो वो कौन है? देही। ये देही जो है ये दृष्टा है। दृष्टा के द्वारा देह और देह के द्वारा देखा गया ये कंज्यूम्ड वर्ल्ड, सारी दुनिया। तो सर्वम जगत, ये सारा जगत देही। तो एक देह के अंदर जो देही है, हाँ, जो एक देह में देही है वही सारे समष्टि देह का देही, सारे समष्टि देह। हर शरीर में एक ही देही है, इसीलिए उसके द्वारा सारी देह हैं, जितने भी शरीर हैं और उन शरीरों से जितना कुछ भी देखा गया है वो सब उस देही के द्वारा व्याप्त है। ठीक है? अब ये कितनी बड़ी बात की। इसका मतलब आप कहेंगे अरे भाई वो देही तो मैं ही हूं। ठीक है? क्योंकि अब यह अनुभव में हमें कहा, आप देह के अंदर जो देही है उस देही के द्वारा सारा जगत व्याप्त है, वो देही अविनाशी है। इस प्रकार हमको अपने शास्त्र को ठीक से समझना है। पिछली बार हमने कहा कि भारत में सारी दुनिया में से सबसे ज़्यादा संख्या में साइंटिस्ट हैं। कोई ऐसा देश नहीं है जिसमें इतने साइंटिस्ट हैं। लेकिन एक भी साइंटिस्ट भारत ने ऐसा नहीं पैदा किया जो कह दे कि ये अविनाशी सत्यम है, ये अविनाशी ज्ञान का विषय है, ये प्रमाण का विषय है। देह के रहने में अंदर उपलब्ध जो आत्मा है, ये न स्पष्ट आपके भगवत गीता कह रही है। लेकिन 75 सालों की आज़ादी स्वतंत्रता में भी करोड़ों साइंटिस्ट भारत में हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट ऐसा नहीं है जो ये कह दे। तो इसलिए समझना है क्यों ऐसे है। क्योंकि ये साइंस जो है विदेश से आई और वहाँ के साइंटिस्ट ने वहाँ के बिलीफ रिलीजन्स, वो जब कहते हैं कि उनका गॉड जो है वो सर्वशक्ति और ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रेजेंट को ही वो सर्वव्यापी कहते हैं, तो उनका गॉड जो है वो मिस्टर गॉड है, विश्वास का विषय। वो ऐसा नहीं कहते विजानी ही, उसको जानो, वो सद्बुद्धि विषय, ऐसा नहीं पढ़ाते। वो कहते हैं कोई मिस्टर गॉड है जो बहुत पावरफुल है, जो सर्वव्यापी है। ठीक है? ओमनी प्रेजेंट है। उसको वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा इसमें कोई प्रमाण नहीं है। तो हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने भी सोच लिया कि यहाँ पर जो ये कह रहा है ये न सर्वम इदम ततम, ये ओमनी प्रेजेंट गॉड के बारे में ही तो कहा है। तो ये भी वैसे ही अब केवल विश्वास का विषय माना जाएगा। इसलिए इसको धूप बत्ती देना है, जानना नहीं है, ये ज्ञान का विषय नहीं है। ये इतनी बड़ी गलती हुई है, इसको ठीक करना है। इसलिए जल्दी में हम आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आप इसको नहीं देख लेंगे कि विजानी ही, जानो। जैसे मैं कहूँ इस पेन को जानो, तो आप ये कहेंगे इसको धूप बत्ती दूंगा,
ये तो जानने की चीज़ है, ठीक है, जानो ये है। जैसे आप पेन को आंखों से जानते हैं, तो फिर ये आंखों के पीछे जो इस सारे जगत को जानने वाला साक्षी है, देही, देही को जानो। देह को जानते हो, देह की आंखों को जानते हो, आंखों से देखी गई दुनिया को जानते हो, लेकिन आप क्या ये नहीं कह सकते कि इस देह के अंदर जो आत्मा चेतन है, जिसके लिए देह भी जानी गई है, जिसके लिए देह भी दृश्यम है। तो साइंस अगर कह रही है कि देह ऑब्जर्वर है, जानने वाला है, लेकिन हमें वेद कह रहे हैं कि नहीं, देह में जो चेतना दिख रही है वो देह की नहीं है, वो देही की चेतना है। तो चेतना जानने वाला, अस्तित्व और चेतना जिसकी है, वो सद्बुद्धि विषय, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो अविनाशी है, ये देही, इसको आजकल कोई नहीं जान रहा, सब गलत जान रहे हैं। हमारे भारत ने अपने हिंदू धर्म का नाश कर लिया है, क्योंकि हम इस देही का अर्थ नहीं जान रहे। इसलिए हल्का फुल्का मत लीजिए, इसको ठीक तरह से अच्छी तरह जानिए कि इसका लक्षण क्या दिया जा रहा है। ये न सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा इदम, यह जगत जो आपके अनुभव में है। तो जगत कौन है जो जगत को जानता है? जो जगत को जानता है वो ही अविनाशी है। तो अगर आपने कहा जगत को जानने वाला ये देह है, ठीक है, तो ये देह जगत को नहीं जानता, ठीक है। ये देह जो है ये जगत के द्वारा जानी गई है। ये बात समझ में आ गई? देह जो है, देह जो है ये देही के द्वारा जानी गई है। इसलिए हम नहीं कह सकते तो देही कौन है? देही इसी देह में दिखने वाली अस्तित्व और चेतनता। ऐसा नहीं है इसके पीछे कोई आदमी बैठा है। जो देह, चेतनता, चिद्रूपता और अस्तित्व को आप देह का विशेषण समझ रहे हैं, वो देह का विशेषण नहीं है, वो देही है, ठीक है। देह विकारी है, देह आती जाती है। ये पूरा दृश्यम विचार करने पर हम जान सकते हैं कि ये सारा देह, पूरा जगत जो है वो केवल देही के द्वारा व्याप्त है। देही जल है और ये लहर है। देह की कोई अपनी सत्ता नहीं है। जैसे नाम रूप, देह केवल नाम रूप है, पूरा जगत नाम रूप है। तो जो ये कहा ये न सर्वम इदम ततम व्याप्तम, वो अविनाशी है। यहाँ तक समझ में आया? सद आख्येन, जिसका नाम है सद, ठीक है, ब्रह्मणा, ब्रह्म के द्वारा। अब देखिए ये शंकराचार्य जी कनेक्ट कर रहे हैं कि ये जो जिसको अविनाशी कहा है वो उसका नाम क्या है? सद, माने सद बुद्धि विषय, और उसी का नाम है ब्रह्म, ठीक है। इसका मतलब ये शरीर जो हम कह रहे हैं, हम कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, तो ये देही ही ब्रह्म है, यही, ठीक है। तो इसका मतलब भगवान ने यहाँ कहा कि ब्रह्म कौन है? जिसको वेद में जिसको ब्रह्म कहा गया है, जिसको सत कहा गया है, वो है सर्वव्यापी। तो सद बुद्धि विषय जिसको ब्रह्म कहा गया है, तो उसके द्वारा स आकाशम, आकाश भी, ठीक है, आकाश भी उसके द्वारा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? आकाशेन एव घटादयः। अब ये ध्यान से समझना है क्या क्या कहा गया यहाँ पर। देखिए, कहा गया कि सद आख्येन ब्रह्मणा, माने
ये अविनाशी कौन है? सद। और ये कौन है? ये ब्रह्म है। सद और ब्रह्म दोनों एक ही चीज है। सद बुद्धि विषय, इसका मतलब ब्रह्म कौन है? सद बुद्धि विषय। तो अब हम देखें कि ये ब्रह्म शब्द जो है इसका क्या अर्थ निकलता है? ब्रह्मन, जिसको हम ब्रह्मन कहते हैं। इसको आप ब्रह्मा जी नहीं समझना। ब्रह्मा जी माने चतुर्मुख ब्रह्मा। चतुर्मुख ब्रह्म जो हैं वो तो सबसे पहले जन्म लेते हैं, लेकिन ये कौन है? परम सत्यम, सद्बुद्धि विषय। इसलिए ब्रह्मन जो है वो ब्रह्म धातु से बनता है, उसके साथ मनिन प्रत्यय लगता है। और ब्रह्म धातु जो है उसका अर्थ है वृद्धौ, वृद्धि के अर्थ में प्रयोग होता है। वृद्धि माने बढ़ना। तो इसका मतलब सर्वव्यापी। सर्वव्यापी माने सबसे बड़ा। अब बताइए, ये बात समझ में आया? यहां पर क्या कहा? येन सर्वम इदम ततम, जिसके द्वारा ये सब इदम जगत, पूरा जगत व्याप्त है। तो फिर इससे समझ में आ गया ना कि ये सबसे बड़ा है। कैसे? क्योंकि हम कहते हैं ये पूरा जगत क्या है? ये देखिए, अब ये जगत है। जब हम लोग शास्त्र में कहा जाता है जगत, तो जगत का मतलब क्या होता है? अर्थात ये इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा दिखने वाली दुनिया और इंद्रियों के पीछे जो दुनिया है। ठीक है? इंद्रियों के द्वारा दिखने वाली दुनिया क्या है? तो हमने देखा था पंच महाभूत। ये सारा जगत जो है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, स्पेस, एयर, फायर, वाटर और अर्थ, ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, ये जो पंच महाभूत हैं, इनके द्वारा बना हुआ है। अब इनके अंदर भी एक बड़ी कमाल की चीज है। कैसे? ये इनके अंदर कार्य कारण भाव है। तो ये जो व्याप्ति है, येन सर्वमिदं ततम, इसको आपको समझना है कि ये व्याप्ति कैसे है। कैसे ये अविनाशी ब्रह्म जो है ये सारे विनाशी जगत को व्याप्त है। एक तरफ विनाशी है और दूसरी तरफ अविनाशी है, लेकिन हम कह रहे हैं अविनाशी पूरे विनाशी के अंदर व्याप्त है। विनाशी की कोई सत्ता ही नहीं है और अविनाशी की सत्ता है। ये कैसे हो गया? बस यही मेन पॉइंट है जिसको आपने पकड़ना है, और एक बार आप पकड़ लेंगे तो सदा के लिए पकड़ लेंगे। थोड़ी सी मेहनत कीजिए। क्या है? हमने समझना है कि व्याप्य व्यापक भाव। एक चीज है व्याप्य, तो विनाशी, ये सारा विनाशी जगत क्या है? व्याप्य। व्याप्य माने परवेडेड। और अविनाशी कौन है? व्यापक, परवेडर। तो परवेडर और परवेडेड, व्यापक, व्याप्य। ये जो व्यापक और व्याप्य भाव है ये केवल सत्य और असत्य में हो सकता है। एक ही जगह है जहां पर एक वस्तु दूसरी वस्तु के में व्याप्त हो। कैसे? जैसे कि अगर आप रस्सी को सांप समझते हैं तो हम कहेंगे रस्सी जो है वो है जो पूरे सांप में व्याप्त है। तब हम कहेंगे ये न सर्वमिदम, जिसके द्वारा ये सांप व्याप्त है वो रस्सी है। ठीक है? तो सत्य असत्य प्रतीति को व्याप्त होता है बिना छुए। रस्सी उस सांप को छूती नहीं है, फिर भी जहां जहां भी आप सांप को उंगली लगाते हैं वो रस्सी को उंगली लगेगी। ये बात समझ में आ गई? जहां असत्य प्रतीति में सब कुछ सत्ता सत्य की है, तो सत्तावान सत्य को हम कहते हैं येन सर्वम इदम ततम। सत्यम असत्य प्रतीति को व्याप्त करता है। ये बात समझ लेनी है। और कोई जगह ऐसा नहीं हो सकता। एक चीज दूसरी चीज को व्याप्त हो ही नहीं सकती।
ठीक है, कैसे होगी? क्योंकि वो उसको हटाएगा तभी तो वो दूसरा उसके अंदर घुसेगा, अगर घुसेगा तो वो व्याप्ति नहीं है। जैसे चूहा बिल के अंदर घुसता है तो व्याप्त थोड़ी है, वो तो उसके अंदर है। इसी प्रकार तेल अगर तिल के अंदर है तो भी वो उसके अंदर तेल जो है वो तिल के अंदर है, लेकिन पूरा का पूरा तेल थोड़ी है। तो यहाँ व्याप्ति क्या है कि ये पूरा जगत क्या है, जब आप इस अविनाशी को नहीं जानते, फैक्ट मिस्टेकन, फैक्ट परवेड्स द मिस्टेक, सत्यम जो है वो असत्य प्रतीति को व्याप्त होता है। ये पॉइंट जीवन भर के लिए समझ लीजिए कि ये पूरा जगत जो है, अगर हम कहते हैं कण कण में भगवान हैं, जो हर बच्चा भारत का कहता है, तो वो आपको समझना है कण कण में कैसे है। ये न सर्वम इदम ततम, ये पूरा जगत नाम रूप है, मिथ्या माया है। क्या मतलब है इन शब्दों का? ऐसे ही अब इनका प्रयोग ना कीजिए। एक वस्तु को अगर आप नहीं जानते तो उस वस्तु के गर्भ में कारणत्व आ जाता है। ये बार बार कहा जाता है कि कोई भी वस्तु आप है उसको आप नहीं जानते हैं तो वो कारण बन जाएगी। किसकी? माया नाम रूपों की। माया माने अविद्या कल्पित, अज्ञान के द्वारा कल्पित नाम रूपों की वो कारण बन जाएगी। कैसे? जैसे एक रस्सी है, जो व्यक्ति रस्सी को नहीं जानता, उसके नहीं जानने के कारण ही वहां पर रस्सी सर्प प्रतीति की कारण बन जाएगी। रस्सी के गर्भ में रस्सी जो है वो नाम, उसमें अव्यक्त सर्प आ जाएगा, अनमैनिफेस्ट स्नेक। और वो स्नेक जब बाहर आ जाएगा, ऐसा हम कह रहे हैं, आता नहीं है, दिखता है, तो हम कहेंगे ये सांप है। तब उसको पढ़ाने के लिए, सत्य दिखाने के लिए हमें कहना पड़ेगा ये न सर्वम इदम ततम। देखो जी, वो रस्सी कौन सी है जिसके द्वारा ये सांप जिसको आप देख रहे हैं, जिसके द्वारा व्याप्त है, वो रस्सी है। ये समझ में आ गया? उसी प्रकार हम यहाँ पर देह को देख रहे हैं और देह के द्वारा देखी गई, देह में जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा देखी गई जगत को देख रहे हैं। तो श्रुति कैसे निर्देश कर रही हैं? कह रही हैं ये जो आप देख रहे हैं ये किसके द्वारा व्याप्त है? जिसके द्वारा व्याप्त है वो सत्यम है, सदाख्येन, वो सत्यम है, सद्बुद्धि का विषय है। और ये जो आपको दिख रहा है नाम रूप, ये असत बुद्धि का विषय है। बस इतना ही देखना है। सामानाधिकरण्यम में असत बुद्धि के विषय में जो सत्ता और चेतनता आपको दिख रही है, वो सत्ता और चेतनता इस जगत की नहीं है। इसलिए ये सद्बुद्धि, सदाख्येन, अविनाशी कौन है? सत। और उसी को ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म माने सबसे बड़ा, ठीक है? जो सबसे बड़ा है वो ब्रह्म है। सबसे बड़ा कैसे निकला अर्थ? ये ग्रामर, व्याकरण भी हमें बताता है कि ब्रह्म जो धातु है उसका अर्थ है वृद्धि, बढ़ना, सर्वव्यापी, सबसे बड़ा, निरतिशय, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन बड़े का अर्थ आपने ये नहीं समझना कि जैसे हाथी सबसे बड़ा है, चींटी छोटी है। सत्यम असत्य की तुलना में बड़ा है। जैसे रस्सी सांप की तुलना में बड़ी है। क्यों रस्सी बड़ी है? क्योंकि रस्सी सांप को व्याप्त है, सांप छोटा है और रस्सी बड़ी है। ये कैसे आप कह सकते हैं रस्सी बड़ी है? रस्सी तो उसी साइज की है। यहां बड़ी का मतलब है व्याप्ति। सांप जो है वो रस्सी के अंदर है, साइज की बात नहीं हो रही है, व्याप्ति की बात हो रही है। सत्य जब हम विचार करते हैं, तो जब हम निश्चय करते हैं, तो हम कहते हैं जहां भी देखो रस्सी ही रस्सी है, सांप तो है ही नहीं।
सांप की तो कोई सत्ता ही नहीं है। इसलिए ये न सर्वम इदम ततम, इसको ऐसे ही मत छोड़ देना। ये बहुत बड़ा वाक्य है। इसका मतलब जिसके द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है, और वो कौन है? वो ब्रह्म, ये देही है। जैसे ब्रह्म के द्वारा आकाश व्याप्त है। हम सोचते हैं ये सारा सब कुछ आकाश के अंदर है, लेकिन आपको कहा जा रहा है नहीं, आकाश भी ब्रह्म के अंदर है। ब्रह्म माने कोई दूर नहीं समझना, देही, देही के द्वारा ये सारा जगत व्याप्त है। तो देही अविनाशी है। ये आपको कॉम्प्लीमेंट दिया जा रहा है, कमाल है। आपको इतना खुश होना चाहिए इसको देख के, मैं देही सर्वव्यापी हूँ, ठीक है, मैं ही ब्रह्म हूँ, सदाख्य हूँ, ठीक है। इस प्रकार धीरे धीरे हम इसको जानेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।